मांगी, सीबीआई ने उसी की इंक्वायरी कर दी। यार ये सुन के मेरे को, ये देख के सॉरी, मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगा। एक चीज बोलना चाहता हूँ मैं आप सब लोगों को, जो रिया को इतना बुरा भला बोलते हैं, उसको गाली बकते हैं, उसको ट्रोल करते हैं, उसको मीम बनाते हैं, उन सब लोगों को मेरा छोटा सा मैसेज है यार, तुम हाथ जोड़ के कि प्लीज यार, रिया इतनी ज्यादा शरीफ लड़की, यार उसके साथ ऐसा मत करो। बहुत ज्यादा भोली है वो, सफेद सूट भी पहनती है यार, सफेद सूट तो भोली लड़कियां पहनती है ना, और रोती भी है भाई वो तो। यार प्लीज, वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज उसके बारे में कुछ मत बोलो, ठीक है। हाँ, वो रिया के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोल दी हैं, पब्लिक का चूते काटने की कोशिश कर दी है। मतलब मैंने एक काम करो, मेरे ना अकाउंट में 3,51,00,000 रुपए भिजवा दो। अकाउंट नंबर लिखो 9192, बाकी बॉलीवुड की गाँव में। देखो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक छोटी चीज बताऊंगा कि इस वीडियो में अगर तुम मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मैं सुशांत के कातिलों का नाम बताऊंगा, तो भाई बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। मैं सीबीआई तो हूं, मैं बहन जो पुलिस वाला भी मैं हूं, कोर्ट में मैं हूं, सब चीज बताऊंगा आप लोगों को, लिस्ट बता दूंगा कि सुशांत का मर्डर किस किसने कराया ना। ऐसा इस वीडियो में कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूं कि ऐसा हम लोग मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता, बल्कि तुम लोग भी नहीं लगा सकते जब तक वो इंसान कोर्ट में गिल्टी प्रूव ना हो जाए। अब चाहे वो रिया हो, रिया का भाई हो, रिया का खानदान हो, भतीजा हो, कोई भी हो, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते जब तक कोर्ट उसको बताना दे कि बहन जो तुम मुजरिम है। मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स रखूंगा, बल्कि कुछ वैलिड पॉइंट्स रखूंगा, जिसे सुन के तुम भी कहोगे कि एलिस भाई देखो कह तो तुम सही रहे हो। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर देखे जो यार सुशांत की डेथ के बाद ना रोज किसी बहन जो वीडियो बना रहे, कम से कम 100-150 वीडियो निकाल दी होगी उन्होंने, सुशांत का मर्डर हुआ है, साजिश रची है, इसने करा, बहन जो खुला नाम ले रहे हैं कि इसने कत्ल करा, ना कुछ एविडेंस है, घर पे सीबीआई की दुकान खोल रखी है। तो भाई आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज है, मतलब उन यूट्यूबर्स को एक छोटा सा मैसेज है कि प्लीज ऐसे मत करो यार, तुम्हारी इज्जत भी डाउन हो रही है दूसरों की नजरों में, प्लस ऐसे किसी और के पचड़े में नाक देना ठीक बात नहीं है। कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ, जैसे मैं बनाता हूँ। मेरे वीडियो सोसाइटी को मैसेज देते हैं, समाज को संदेश देते हैं, उन्नति लाते हैं। अरे ऐसे कुछ बनाओ, कुछ क्रिएटिव करो। और भाई क्रिएटिव से याद है, तुम में से बहुत सारे लोग अपने फोन्स में लूडो खेलते होगे, पर बहुत कम लोगों को पता होगा कि तुम लूडो खेल खेल के पैसे भी कमा सकते हो। जिसको नहीं पता मैं आप लोगों को बता दूं कि लूडो मनी नाम से एक एप्लीकेशन है जिसपे तुम लूडो खेल खेल के पैसे कमा सकते हो, क्योंकि ये एक रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म है। लाखों प्लेयर्स ऑनलाइन होते हैं, उनके साथ मैच करो, अपनी स्किल्स दिखाओ और भाई गेम जीत जीत के पैसे कमाओ। वो पैसे तुम पेटीएम से भी निकाल सकते हो, सीधा तुम्हारे बैंक से भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस तुम लूडो के साथ साथ इसमें सांप सीढ़ी भी खेल सकते हो, सांप सीढ़ी खेल के भी पैसे कमाओ। तो अभी डाउनलोड कर लो भाई लूडो मनी। ये आप कहां से डाउनलोड करोगे, ये तो क्या, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से कर लो, या फिर ludomani.com पे जाओ, सीधा वहीं से डाउनलोड कर लो। ये डिस्पेंसरी क्या नाटक है रे? भाई ने बोला करने का तो करने का, पागल है क्या? चलो टॉपिक पे वापस आते हैं, रिया दीदी पे वापस आते हैं। तो भाई उन पे सबसे पहला इल्जाम लगा कि उसने सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकलवाए। और देखो भाई, मैं अपनी मन की बनाई हुई कहानियां ये रच रहा, मैंने आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से पढ़ लेना, कोई मेरे को ये नहीं बोलेगा भाई तुम कहानी बना रहे हो। देखो, तो सबसे पहले उस पर इल्जाम लगा कि उसने सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकलवाए। अब शायद उसको वापस भी देने पड़ गए, जब उसके सुशांत के पापा ने उस पर FIR करी तो शायद वापस भी देने पड़ गए। ऊपर से उसके भाई पे भी इल्जाम लगे कि भाई जितना भी खर्चा होता था रिया के ऊपर और उसके भाई के ऊपर, सब सुशांत के कार्ड से ही होता था। चाहे वो 5 स्टार होटल्स हो गए, चाहे वो ट्रिप्स हो गई, चाहे वो गाड़ी घोड़ा, जहां भी घूमते थे सब सुशांत के पैसा ही लूटते थे वो। और सुशांत की जो कंपनी थी उसमें रिया शेयर होल्डर भी थी, प्लस उसका भाई भी शेयर होल्डर था। मेरे को नहीं पता कहां होता है, ऐसा होता होगा भाई, बॉलीवुड है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें ये दोनों शेयर होल्डर थे। मतलब कुल मिला के इन्होंने सुशांत का खूब पैसा उड़ा दिया, जितना भी मतलब इनके जो था कि भाई जितना पैसा मिलना जाए पहले से लूट लो। अबे तेरा 50% पक्का, मेरा 50%, बाकी बच्चे लोग कोई बात नहीं। पर आज की तारीख में रिया की PR टीम इतना पैसा फूक रही है, मानता हूं सुशांत का ही पैसा होगा, मेरे को नहीं पता, शायद हो भी। जितना भी PR टीम रिया के ऊपर पैसे फूक रही है, रिया की इमेज क्लीन कराने के लिए, उसके फेक इंटरव्यू करवा रही है ताकि रिया की इमेज ठीक हो सके, मेरे को लगता है आने वाले टाइम में ऐसी हालत हो जाएगी रिया और उसके भाई की, उनसे कोई 20 रुपए भी मांगेगा ना तो पता क्या बोलेंगे, ये देखो मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। यार देखो, सारी चीजें एक तरफ, रिया का वो नाम ले चैनल का, चलो कोई बात नहीं, रिया का इंटरव्यू एक तरफ, जिसने देख लिया, नहीं देखा तो भाई देखना मत, बहुत ज्यादा चूते इंटरव्यू, बल्कि फेक इंटरव्यू है, प्लीज उसको मत देखना। और इनको ऐसा लगता है कि टीवी पे रो के दिखा देंगे, उदास होकर दिखा देंगे, पब्लिक इमोशनल हो जाएगी, पब्लिक तो चूतिया है, हमारा साथ देगी, सिंपैथी देगी। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, पब्लिक बहुत समझदार है, उनको पता है कि तुम साढ़े कब रो रहे हो। सफेद सूट पहरा के तुम इंटरव्यू दोगे, तुम्हें लगता है कि बहुत शरीफ लगोगे। भाई मैं अब सफेद सूट पहन के बैठ जाऊँ, मैं बहन जो शरीफ हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो चलो मैंने चूते बात बोल दी, कुछ भी बोल दिया मैंने, ध्यान मत देना इस बात पर। मैं एक चीज बताता हूँ, रिया की इमेज को ठीक करने के लिए वो इंटरव्यू दिया गया ताकि उसमें दिखा सकें कि रिया तो बेचारी भोली सी बच्ची है, बहुत शरीफ है, उस पर जुल्म हो रहे हैं, और प्लीज रिया का साथ दो, उस पर ऐसे इल्जाम मत लगाओ। सुशांत तो डिप्रेशन में था, दवाई लेता था, ड्रग्स लेता था। मैं तुम लोगों को इस इंटरव्यू की कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा, उसके बाद उनकी रियलिटी बताऊंगा, पर उससे पहले जो इस शो का होस्ट था मैं उसको बोलना चाहूंगा,
इंटरव्यू की क्लिप स्टार्ट करने से पहले आपको एक दूसरी क्लिप दिखाना चाहूंगा, जिसमें मैं अभी बोल रहा था ना कि भाई फेक इंटरव्यू है, ये पैसा देते हैं उनको मीडिया वालों को ताकि वो उनकी इमेज को क्लीन कर सके। ये चीज एक बार तुम एक क्लिप देखो। रिया चक्रवर्ती के वकील ने हमें यानी जी न्यूज को भी इस इंटरव्यू का ऑफर दिया था। वो चाहते थे कि जी न्यूज पर भी ये इंटरव्यू हो जाए, लेकिन उनकी शर्त थी कि हमें उनके पक्ष में ही खबरें दिखानी होंगी, हमें उनके साथ अपनी लॉयल्टी साबित करनी होगी। भाई यार इतना पैसा आ रहा, थोड़ा सा हमारे घर भिजवा दो, एक रेंज रोवर देख रखी बहन चो ठा लाएंगे उसने, है थोड़ा सा भला कर दो मेरा ही। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो चलो भाई इंटरव्यू की क्लिप स्टार्ट करते हैं। और भाई मेरे को पता है कि तुम लोग यार बहुत समझदार हो, तुम्हें देख के पता चल जाएगा कि बहन चो बहुत चूते इंटरव्यू, बट फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा मजे ले लेंगे इंटरव्यू के। तो एक एक क्लिप देखनी है और उसके बाद ताली बजानी है कि बहन चो वाह क्या एक्टिंग कर रही है। और भाई 100 रुपए काट, 50 रुपए मत काट ओवर एक्टिंग के, इसके तो बहन चो 100 रुपए काट। सुशांत मेरे सपने में आया था और काफी लोगों के सपने में आ रहा है आजकल जो उसे कभी जानते भी नहीं थे, और उसने बोला कि तुम्हें स्पीक द ट्रूथ। और उसने बोला कि तुम्हें स्पीक द ट्रूथ। सुशांत इसके सपने में आया और इसको बोला कि सबको सच बता दो। हैं ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। सुशांत किसी और मोहतरमा के सपने में भी आया, एक बार तुम ये भी देख लो। मैंने कहा कौन है, कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं सुशांत। Could you believe कि मेरे ड्रीम में आए, मेरे सपने में आए? कुछ भी यार इन्होंने पब्लिक को इतना ज्यादा चूते समझ लिया है कि बहन चो उनके कुछ समझ ही ना आएगी है। भाई कोई 2 साल का बच्चा भी देख लेगा ना कि वो भी कह देगा वाह यार क्या एक्टिंग कर रहा है। पहले मेरे को ये बताओ, चलो राखी सावंत की बात करते हैं। राखी सावंत तो है ही बेवकूफ, वो तो निकालो उसको बाहर करो, साइड करो। अब बात करते हैं रिया की पीआर टीम की। और रिया की यार किसने लिखे है बहन चो चूते डायलॉग की मेरे सपने में आया, उसने बोला कि स्पीक द ट्रूथ। मेरे सपने में पता कौन कौन आता, मैं नाम ले दूंगा कुछ उल्टे, चल कोई बात नहीं, मेरी कंट्रोवर्सी अलग करते हैं ठीक है। यार रिया की पीआर टीम पे मुझे बहुत तरस आ रहा है कि बहन जो इन्होंने क्या 200 रुपए में बंदे हायर कर रखे हैं क्या तुमने? वो सिद्दीकी साहब 200 रुपए से ज्यादा है, चलो कोई नहीं उसको भी साइड करते हैं। तुमने भाई कौन डायलॉग राइटर रख रखे हैं? कुछ मेरे को बुला लो, मैं बताऊंगा कि क्या क्या करना है, अपनी तुम्हारी इमेज क्लीन कर दूंगा ठीक है। मेरा नंबर लिख लो, 9192 बाकी तुम्हारी गाड़ी। यार देखो मेरे को नहीं पता रिया के सपने में सुशांत आया या नहीं आया, मैं किसी के सपने में घुस नहीं सकता, तुम भी नहीं घुस सकते, तो मेरे को नहीं पता आया नहीं आया। पर अगर आया होगा ना तो उसने पता क्या बोला होगा, उसने ये बोला होगा, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। आई स्पोक टू वत्स साहब क्योंकि वो मेरे लिए एक फादर फिगर है, कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल हैव मेड आउट ऑफ आवर रिलेशनशिप। तुम्हें ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। अगर आप चैट्स पढ़ेंगे तो वो मुझे चाइल्ड बुलाते हैं और मैं उन्हें सर। इस वीडियो में रिया बता रही है कि महेश भट्ट के साथ उनका बाप बेटी वाला रिलेशनशिप है। होगा मैं नहीं कह रहा कि बहन जो कुछ नहीं कह रहा मैं, क्योंकि भाई किसी की पर्सनल लाइफ पे ऐसे कीचड़ उछालना अच्छी बात नहीं। हरकतों से कुछ और लगता है, पर होंगे भाई बाप बेटी हो चाहे बुआ भतीजो, हमको क्या लेना देना, हमको लेना देना है, हम बस डिकोड कर रहे हैं उसके इंटरव्यू को। पर ये चलो ये मेरे को बात वैसे जोड़नी थी, इसको साइड करते हैं। अब तुम ये वाली क्लिप देखो। अंत ने मुझे बोला कि और फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है। कुछ भी रिया बोलते कि सुशांत को फ्लाइट में जाने से डर लगता था और उसके लिए वो एक दवाई लेता था। यार मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं सुशांत के जिसमें उसने साफ साफ बोल रखा, बल्कि उसने कई बार स्नैप्स भी डाल रखी हैं प्लेन उड़ाते हुए, पायलट के साथ बैठे हुए। बल्कि वो खुद बोलता था कि उसको प्लेन उड़ाना सीखना है। उसकी एक ड्रीम लिस्ट थी जिसमें एक ड्रीम ये भी था कि उसको एक प्लेन उड़ाना है, उसको लाइसेंस चाहिए पायलट का, उसका ड्रीम था। ये बताओ मैं कैसे मान लूं कि बहन उसको डर लगता था, उसने वो दवाई लेता था। मेरे को तो ऐसा लगा दवाई लेगा तो बहन जो ये इंटरव्यू दे रहे हैं और ले रहे हैं, इंटरव्यू लेने वाले ने तो गांजा फूक रखा, देने वाले ने दवाई ले रखी है। एवरीबॉडी सबके सब चोर है साले। तो इस इंटरव्यू को एक कंक्लूजन निकलता है कि रिया और रिया की पीआर टीम बहुत ज्यादा चूतिया जो अपने पॉइंट्स ढंग से रख नहीं पाए। यार उनका मेन टारगेट ये था कि रिया को किसी तरह इनोसेंट प्रूव करा जाए, पर खेल उल्टा पड़ गया। रिया दीदी को सबसे पहले तो एक्टिंग सिखानी चाहिए थी कि बहन जो तुम्हें डायलॉग बोलने कैसे हैं। पर चलो वो तो अब टाइम और पुलिस बताएगी कि रिया दीदी अब जेल से आके एक्टिंग सीखती है या फिर जेल जाने के बाद, मतलब वो तो चलो टाइम और पैसा बताएगा कि क्या सीन होता है क्या नहीं। बाकी मैं तो होप करता हूँ यार कि सुशांत को इंसाफ मिल जाए। और इन सब चीजों से एक चीज तो पता चलती है कि भाई किसी और का पैसा मत लो, ना तो आने वाले टाइम में क्या पता टाइम ऐसा बदल जाए कि इतनी गंदी बेइज्जती हो जाए जैसे रिया और रिया के भाई की हो रही है कि सुशांत के पैसे पलते थे। और भाई तुम जितने भी बालक सुन रहे हो ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर तुमसे 250-250 का रिचार्ज करवा रही है ना, तो 1.5 छोड़ दो उसको, बहन जो 250-250 का 1 लाख रुपए लूट के ले जाएगी तो उसे छोड़ दो। चलो ये
बकचोदी साइड करते हैं और मैं बताता हूँ कि यार देखो बॉलीवुड तो चलो, बॉलीवुड ने अपनी पूरी, जैसे तुमने देखा होगा बॉलीवुड का डाउनफॉल आ गया है कि सब लोग डिसलाइक कर रहे हैं, जितने भी बॉलीवुड की मूवीज आ रही है सब पे डिसलाइक जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि मेरे को अच्छा लग रहा, बल्कि अच्छा लग रहा है, पर देखो बॉलीवुड ने अपनी इमेज खुद गिराई है, जो अब धीरे धीरे उनके सीक्रेट सामने आते जा रहे हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये चलता है वो चलता है। अब जो रिया ने तो अपनी इमेज गिरा ली, जब चाहे बेशक रिया निर्दोष भी निकल जाए ना, पर बहुत सारी पब्लिक की नजरों में यही रहेगी कि यार इसने कुछ ना कुछ तो करा है। वो मेरे को नहीं पता क्या सीन है क्या नहीं है, पर उसने अपनी इमेज गिरा ली और बॉलीवुड वालों ने, पूरे बॉलीवुड ने गिरा ली और बॉलीवुड के उन लोगों ने भी गिरा ली अपनी इमेज जो रिया का साथ दे रहे हैं। उनको ये अभी पता नहीं लगेगा जब उनकी मूवी आएगी ना और जब पब्लिक बताएगी उनको कि बहन जो तुमने उस टाइम पे क्या करा था, कि गलत चीजों का साथ दोगे ना भाई तो गलत